बंधन सूत्र वो अपने भाई की कलाई पर बहनें जब बांधे? राशि के अनुसार में सबसे पहले राशि की बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लोगों को जब आप बहनें भाई को तिलक लगाएं तो कुमकुम का प्रयोग करें। लाल डोरी या लाल रेशम के धागे से बनी हुई राखी बांधें। मीठे में मालपुए या लाल रंग की मिठाई भी खिला सकते हैं। राखी बांधते समय जो नवदुर्गा का 9 शक्ति से समाहित मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए, उच्चारण करते हुए अपने भाई की कलाई में आप राखी बांधें। मेष राशि वाली बहन को, भाइयों को चाहिए कि लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के परिधान, मूंगा, सोना, ये इत्यादि जो है गिफ्ट में देना चाहिए, उपहार स्वरूप देना चाहिए। वृषभ राशि के भाई की कलाई में जब आप राखी बांधे उस वक्त आप ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का जप करें। महालक्ष्मी का मंत्र है। तिलक करें कुमकुम का और सफ़ेद रेशम की डोरी वाली राखी बांधें। भाई को दूध से बनी हुई मिठाई खिलाएं। वृषभ राशि वाली बहन के लिए भाइयों को चाहिए कि जो ऐश्वर्य को बढ़ाएं, परफ्यूम इत्यादि, रेशमी वस्त्र इत्यादि, ये अपनी बहन को गिफ्ट दें अगर आपकी बहन वृषभ राशि की है। मिथुन राशि के अगर आपका भाई है तो बहनों को चाहिए कि उनको हल्दी का तिलक लगाएं। हरे रंग या चंदन से बनी हुई जो राखी आती है मार्केट में, उसको आप कलाई पे बांधें। ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का आशीर्वाद अगर मिथुन राशि के लोगों के साथ रहता है तो उनका कल्याण होता है। बेसन से निर्मित मिठाई अपने भाई को खिलाएं। अगर आपकी बहन मिथुन रंग की है तो उसको हरे रंग के वस्त्र, वैदूर्य, उसके साथ जो है नीलम, इसके साथ जो है आप पन्ना, ये जो रत्न हैं बुध के, शनि से संबंधित, ये गिफ्ट में आप दे सकते हैं। कर्क राशि के भाइयों के लिए चाहिए कि कर्क राशि का अगर आपका भाई है तो चंदन का तिलक लगाएं। सफ़ेद रेशमी धागे या मोती से बनी हुई राखी बांधें। राखी बांधते समय शिव जी का ध्यान करें, मृत्युंजय मंत्र का जप करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र से भाई की आयुष्य की कामना करें। इसके साथ साथ बहनें भाई को रबड़ी मिठाई जो होती है, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई खिलाएं। आपकी बहन अगर कर्क राशि की है तो अपनी बहन को आप चांदी की बनी हुई चीज़ें, चांदी के जो आभूषण हैं वह गिफ्ट में उपहार के रूप में दें। मोती की माला भी दे सकते हैं या सफ़ेद रंग के वस्त्र, कपड़े इत्यादि भी उपहार के स्वरूप में दे सकते हैं। और आगे की राशियों की भी हम बात कर लेते हैं पंडित जी, क्योंकि हर किसी के मन में ये बना हुआ है कि हम कैसे अपने भाइयों के लिए कामना करें, हम क्या करें, हम क्या वस्त्र धारण करें, कौन सी मिठाई हम अपने भाई को खिलाएं। आज हर चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं सिंह राशि वाले क्या करें। सिंह राशि वाली बहनें जो हैं, एक तो अपने भाई के कलाई पे जब भी राखी बांधे तो ध्यान रखें कि जो राशि मैं बता रहा हूँ, जैसे सिंह राशि बता रहा हूँ, तो सिंह राशि के जो देव हैं उन्हीं के मंत्रों का जप करना है। तो अगर आपके भाई की राशि सिंह राशि है तो हल्दी मिश्रित रोली का तिलक लगाएं या केसर का तिलक लगाएं। लाल या गुलाबी रंग की राखी अपने भाई की कलाई पे बांधें। ओम राम रामाय नमः, चूँकि सूर्य इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी देव राम हैं तो भगवान राम के मंत्र का जप, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का जप करते हुए भाई की कलाई पे आप राखी बांध सकती हैं। इसके अलावा आपकी बहन अगर सिंह राशि की है तो आप उसे सोने के आभूषण, सुनहरे रंग की वस्तु, ये तमाम चीज़ें आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि का जो ग्रह है वो बुध कहा जाता है। तो अगर आपका भाई कन्या राशि का है तो आप अपने भाई की कलाई पे हरे रंग की राखी बांधें। राखी बांधते समय चूँकि बुध इनका देवता है, गणेश इनके देव हुए, तो गणेश के मंत्र का, गणेश के ध्यान करते हुए, गणेश जी की मूर्ति का ध्यान करते हुए, उनकी प्रतिमा का ध्यान करते हुए ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए आप अपने भाई की कलाई पे राखी बांधें। भाई को मोतीचूर के लड्डू खिलाएं। बहन अगर आपकी कन्या राशि की है तो उसे हरे रंग के वस्त्र और इसके साथ एमराल्ड या गोल्ड आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। राशियों में हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले एक और सवाल जो मन में आ रहा है, तमाम दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा कि राखी बांधने के बाद भी क्या पंडित जी हमें अब कोई मंत्र उच्चारण करना चाहिए या उसके बाद भी हमें कुछ और सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, जब आपने राखी बांध ली, क्योंकि पूरी प्रक्रिया का जो अंतिम रिजल्ट है वो राखी है। हाँ, राखी बांधते से पहले कुल क्रियाएं होती हैं वो ज़रूर करनी चाहिए, जैसे चंदन लगाना, आरती करना, ठीक है, ये दो प्रक्रियाएं मस्ट हैं। कैसे? तिलक लगाते समय औरतें क्या बोलती हैं, बहनें क्या बोलती हैं, चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदे हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। मतलब बहनें आशीर्वाद देती है अपने भाई को कि मेरे मायके में
मेरे भाई के घर में लक्ष्मी वसतु सर्वदा, कि लक्ष्मी सदैव निवास करे, ये आशीर्वाद देती हैं तिलक लगाते हुए कि चंदन मैं लगा रही हूँ, इस चंदन का प्रभाव ये हो भाई के मस्तक पे लगने से जैसे इसका मस्तक आज चमक रहा है सदैव चमकता रहे, लक्ष्मीवान श्रीमान यह हमारा भाई सदैव बना रहे, हमारे मायके से कभी संपन्नता न जाए, हमेशा यह परिवार संपन्न रहे, मायका हमारा खुशहाल रहे। तो ये जरूर करना चाहिए। तो ऐसे में पंडित जी, क्योंकि तिलक की जो आप बता रहे हैं बेहद अहम भूमिका हो जाती है भाई के करियर से जुड़ी हुई, चाहे पद प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई हो, तिलक लगाने का सही तरीका क्या होता है पंडित जी? कई बार हम देखते हैं बहुत से लोग इस पे भी कंफ्यूज रहते हैं। तिलक लगाने का तरीका ये है कि जब तिलक लगाया जाता है तो उसमें 2 अंगुली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी तर्जनी अंगुली का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। तर्जनी अंगुली में जो है ये शक्ति है कि तर्जनी अंगुली से तिलक करना अशुभ माना जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी ठीक नहीं है और धार्मिक रूप से भी नहीं। दूसरी अपनी कनिष्ठा अंगुली से, इन अंगुली से भी नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पे 2 मत है। एक मत ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ये आपकी रिंग फिंगर है इसमें जो है तिलक करने पे सिर्फ देवताओं का अधिकार है और अंगूठे से तिलक करने का अधिकार स्वयं को है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जब अपने भाई को आप तिलक कर रहे हो तो अनामिका या अंगूठे का ही प्रयोग करें। तर्जनी और मध्यमा और कनिष्ठा अंगुली का प्रयोग कतई न करें। आप अंगूठे का भी प्रयोग कर सकती हैं, आप जो है इस रिंग फिंगर का भी प्रयोग कर सकती हैं। बस इसके अलावा जो है बाकी 3 अंगुलियों का प्रयोग तिलक लगाते समय नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन भी आपके मन से हट गई होगी कि तिलक लगाते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी उंगली से हमें तिलक लगाना चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि राशि वाले इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुला राशि के बारे में बताइए पंडित जी। तुला राशि के लिए बताऊं कि तुला राशि के अगर आपका भाई है तो भाई को रेशमी या क्रीम डोरे वाली राखी बांधे, सफ़ेद रंग की राखी बांधे। राखी बांधते समय लक्ष्मी गणेश का ध्यान करें, श्री सूक्त के मंत्र, लक्ष्मी गायत्री का मंत्र, लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप बोलें तो निश्चित रूप से आपके भाई का कल्याण होगा। भाई को हलवा खिला सकते हैं मीठे के रूप में। इसके अलावा अगर आपकी बहन तुला राशि की है तो उसके लिए आप कपड़े, आभूषण, परफ्यूम, ये चीज़ें आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के भाई को आप रोली का तिलक करें, मोती युक्त लाल रंग की राखी बांधें। वृश्चिक का ग्रह कौन है? मंगल। मंगल का रंग है लाल, तो लाल रंग की राखी बांधनी शुभ होगी। हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी की कृपा से बुद्धिमान, ज्ञानवान, गुणवान होगा भाई अगर आप हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे। अगर आपकी बहन वृश्चिक राशि की है तो उसे सोने की वस्तु का उपहार दें, कपड़े उपहार दें लाल रंग के, ये उपहार स्वरूप में आप दे सकते हैं। ये सामर्थ्य की बात है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि का अगर आपका भाई है तो भाई को हल्दी या केसर का तिलक करें, क्योंकि केसर देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करता है। कुमकुम का भी तिलक आप कर सकते हैं। पीले रेशमी रंग की राखी भाई कलाई बांधें, क्योंकि पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का है, इसके लिए धनु राशि के लिए ठीक है। देवगुरु बृहस्पति के देव हैं श्री हरि विष्णु। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भाई कलाई पर राखी बांधेंगी तो भाई का जीवन समृद्ध और संपन्न होगा। आप अपने भाई को रसगुल्ले इत्यादि खिलाएं। अगर आपकी बहन धनु की राशि की है तो उसको उपहार स्वरूप जो है आप किताबें, सोने के आभूषण, क्योंकि जो धातु है देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि की वो गोल्ड है, तो गोल्ड की वस्तु, गोल्ड की रिंग, कोई भी गोल्ड का सामान आप अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे सकते हैं। पंडित जी, क्योंकि हम यहाँ पर भाई बहन के रिश्ते की बात कर रही हैं, तो अगर रक्षाबंधन से हटकर हम देखिए भाई बहन के रिश्ते को अगर वो और मजबूत करना चाहते हैं और मिठास भरना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, भाई बहन का जो प्रेम है, भगवान श्री राम कहते हैं कि मिला ही न जगत सहोदर भ्राता। चूँकि वो कविता में कहते समय काव्य का एक नियम है कि उसमें लय बैठना चाहिए, जो है लय नहीं खराब हो। तो भ्राता का अर्थ यहाँ पे व्यापक है, सिर्फ भ्राता ही नहीं भगनी भी, कि जगत में जो है सहोदर भाई बहन दोबारा नहीं मिलते हैं। प्रेम की एक अलग जो है स्थिति होती है। तो इसलिए जब आपके भाई बहन के बीच में दूरी बढ़े या कोई कन्फ्यूजन हो तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि इसमें आपको दैवी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि दैव ने कुछ आपने जरूर गलत किया है। जब हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो हमें मानते हैं कि जीवन में अगर कोई दुख है तो निश्चित रूप से किसी न किसी गलत कर्म की वजह से है, प्रारब्ध की वजह से खराब है, जिसकी वजह से आज आप ये पूरा समय देख रहे हैं। ठीक है, तो पंडित जी ने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं भाई बहन के बीच में कोई भी दूरी बन गई है, अगर मजबूती में इस डोर में कोई भी अड़चन आ गई है तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपने रिश्ते में और मिठास आप भर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं पंडित जी, बात अब करते हैं मकर राशि की।
उन्हें किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और राखी बांधते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए बहनों को? मकर राशि के लिए बताऊं कि अगर आपका भाई मकर राशि का है तो भाई को केसर का तिलक लगाएं और भाई को मिश्रित रंगों की मतलब एक सुंदर देखने में चमकीली राखी भाई की कलाई पे बांधें। भगवान शिव जी के मंत्र का प्रयोग करें। त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो मृत्युंजय का मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी का नाम करते शिवाय नमः। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम और जो मोबाइल इत्यादि हैं या शनि संबंधित जो नीले रंग के कपड़े, ये आप अपनी बहन को उपहार में दें अगर आपकी बहन मकर राशि की है। शनि की दूसरी राशि है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि में भी लगभग यही चीज़ें होंगी, कॉमन होंगी। अगर आपका भाई कुंभ राशि का है तो उसे हल्दी का तिलक लगाएं। नीले रंग या रुद्राक्ष की बनी हुई राखी, रुद्राक्ष बहुत विशेष है, रुद्राक्ष बीज है, तो रुद्राक्ष की राखी जो है जिसमें रुद्राक्ष का प्रयोग हुआ हो, 5 मुखी 6 मुखी, उस रुद्राक्ष को राखी के स्वरूप में अपने भाई की कलाई में बांधें। इसके साथ साथ ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक, फिर वही मृत्युंजय मंत्र की बात आई, मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए भाई की कलाई में आप राखी बांधें। आपकी राशि मीन है, तो मीन राशि के अगर आपका भाई है तो भाई को हल्दी का तिलक लगाएं, भाई को पीले रंग की राखी बांधें, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करें। इसके अलावा भाई को मिल्क केक या दूध से बनी हुई मिठाई खिलाएं। अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो उसे आप सोने के आभूषण, पीले रंग के वस्त्र उपहार स्वरूप में दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भाई बहन का प्यार सदैव बना रहेगा। अब एक आखिरी सवाल पंडित जी आपसे ये रहेगा कि भाई बहन के रिश्ते को लेकर के आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, और एक बहुत ही आसान सा उनके लिए तरीका कि हर सालों साल चाहे बहन की शादी हो जाए, शादी के बाद जब बहन दूसरे घर चली जाती है उसके बाद भी दोनों का रिश्ता कायम रहे और अच्छे से रहे। देखिए, रिश्तों में जो सबसे बड़ी दूरी आती है वो झूठ बोलने से आती है। झूठ अगर न बोला जाए, जो मैं ज्योतिष का जब से मैं ये इस प्रोफेशन में हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो रिश्तों में कड़वाहट आती है सिर्फ झूठ बोलने से आती है, गलतफहमियों से आती है। झूठ से ही गलतफहमी शुरू होती है। तो कभी भी सिर्फ बहन से ही नहीं, अपने किसी भी नज़दीक के रिश्ते में माता पिता से, किसी से भी, भाई बहन से कभी झूठ ना बोले। और मैं मानता हूँ कि भाई बहन भगवान बना के भेजता है, क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा साधक रहा हो, यहाँ तक कि स्वयं परमात्मा राम जब इस धरती पे आए तो उन्होंने भी यह तय नहीं किया कि मेरा भाई कौन बनेगा। आपके माँ के गर्भ से दूसरा सहोदर कौन पैदा होगा, कैसा पैदा होगा, कब पैदा होगा, ये आप नहीं तय करते हैं, ये ईश्वरीय लीला है। और इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो आपके ही कर्मों का फल है कि कौन आपका भाई कौन आपका